ये तस्वीर आपको याद होगी जिसने पूरे देश को रुला दिया था। ये चेहरा आपको याद होगा जिसने अपने देश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। ये वो वीर हैं जो भारत की रक्षा के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। ये वो वीर हैं जो वीरों की धरती पर जन्मे हैं, उस धरती पर जन्मे हैं जिस धरती को उत्तर प्रदेश का जनपद गाजीपुर कहते हैं। लेकिन बात करते हैं गाजीपुर की राजनीति की। गाजीपुर की राजनीति भी अद्भुत है। यहाँ की रणनीति में नई तस्वीरें हमेशा सामने आती रहती हैं। उन तस्वीरों से नए कयास भी लगाए जाते हैं। नए संभावनाओं की जगह राजनीति के चाणक्यों की रणनीति ज्यादा मायने रखती है और इस रणनीति पर देश के दिग्गजों की निगाह भी बनी रहती है, क्योंकि यह रणनीति पूर्वांचल की राजनीतिक हवा का रुख भी बयां करती है। अब वो चाहे 2019 के लोकसभा के नतीजे हो या 2022 के विधानसभा के नतीजे, सत्ता पक्ष अपनी सत्ता में यहाँ के ज्यादातर सीटों को जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। अब नजर गाजीपुर से आ रही उस बड़ी तस्वीर पर जिसने गाजीपुर की राजनीति में नई रणनीति की संभावनाओं को जन्म दे दिया। इस तस्वीर ने चौंका दिया, गाजीपुर की राजनीति में नया रंग ला दिया। गाजीपुर की राजनीति में नई संभावनाओं का हुआ जन्म। क्या 2024 में दिख पाएगा नया दमखम? ये वो तस्वीर है जिसने गाजीपुर की राजनीति में नेताओं के माथे पर चिंता की नई लकीर जरूर खींच दी। अब भले ही उन लकीरों को छिपाया जा रहा। ये गाजीपुर के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह हैं। 2009 से 2014 तक समाजवादी पार्टी से सांसद रहे। कहा जाता है कि अपने कार्यकाल में केवल सांसद रहते हुए भी इन्होंने वो कार्य किए जिसकी गिनती गाजीपुर के बड़े विकास कार्यों के रूप में होती है। कहा जाता है कि शहर के बीच में बना फ्लाईओवर और केंद्रीय विद्यालय का कायाकल्प इत्यादि इन्हीं के कार्यकाल में हुआ और इन्हीं के वजह से हुआ। इसके पहले वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के माने जाने स्टेडियम जिसने कई सारे ओलंपिक के खिलाड़ी दिए, यानी मेघबरन सिंह स्टेडियम करमपुर के संचालक भी हैं। अभी हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्टेडियम को बड़ा तोहफा दिया था। राधे मोहन सिंह ने वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी के कार्यप्रणाली से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद वह किसी पार्टी में शामिल नहीं, लेकिन उनकी नजदीकियां सत्ताधारी दल की ओर इन दिनों बढ़ रही हैं और योगी आदित्यनाथ के काफी करीब भी आ गए हैं। ये दूसरे मुलाकात की तस्वीर है। इस मुलाकात की तस्वीर भी मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्वीट की गई है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में राजनीतिक चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। जब ये चर्चाएं तेज थी तब गाजीपुर से कुछ और तस्वीरें भी सामने आई। वो तस्वीरें जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की थी, जो अपने पुराने रूप में नजर आ रहे थे। उन तस्वीरों ने गाजीपुर की राजनीति को गर्म कर दिया। हमारे अगली खबर में उस खबर को विस्तार से देखें।